बिफोर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, मैंने एक और वीडियो अपलोड की है दूसरे चैनल पे मेडिसिन ऑल इन वन पे, जिसमें मैंने क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के बारे में डिटेल बताई है। ठीक है, कि उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आउटकम मेजर्स क्या हैं और कौन कौन सी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। अब जो फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है ऑफ द क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। इसकी सक्सेस रेट जो है वो 90% है और विद इन 2 to 3 मंथ्स अगर हम ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे तो ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी। अभी कोई भी पेशेंट हमारे पास क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स के साथ आता है तो सबसे पहली चीज़ जिस पे हमने फोकस करना है वो इमोबिलाइजेशन है। हमने 4 to 6 वीक ऑफ पीरियड में हमने पेशेंट को कहना है कि अपनी एल्बो को इमोबिलाइज रखें, रेस्ट पे रखें, उसको ज़्यादा मूव ना करें, स्पेशली एल्बो बेंडिंग। उसके अलावा हमने एक्टिविटी की मॉडिफिकेशंस पे काम करना है। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी हम यूज़ कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज दे सकते हैं, सॉफ्ट एल्बो पैड यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो हार्ड एरिया पे एल्बो को रेस्ट करे तो उससे इरीटेशन ना हो। जॉइंट मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं, नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं और पेशेंट एजुकेशन। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसकी रिंग फिंगर और इंडेक्स जो लिटिल फिंगर है उसमें निम्बनेस और टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, साथ में उसके वो कुछ पोर्शन ऑफ हैंड में भी और हिस्ट्री वो डायरेक्ट ब्लो टू द एल्बो दे रहा है। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट की सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने रिस्क फैक्टर्स देखने हैं। रिस्क फैक्टर्स के बाद हमने इसके डायग्नोसिस करना है, जिसके लिए हम ENCS करवाएंगे, EMG करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम टेरल साइन देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव है, या प्रेशर प्रोवोकेटिव टेस्ट देखेंगे वो पॉजिटिव है, या स्क्रैच कोलैप्स टेस्ट देखेंगे वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका डायग्नोसिस कर देंगे कि इस पेशेंट को क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है। अब एक पेशेंट डायग्नोस हो गया कि उसे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है, सबसे पहले हमने पेशेंट को एजुकेट करना है। ठीक है, अब पेशेंट की एजुकेशन में क्या क्या चीज़ आती है, हमने उसको गाइड करना है कि उसको किस तरह की कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या क्या होता है, क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या आउटकम है, प्रोग्रेसिव है या नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने उसे गाइड करना है। हमने उसके ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करना है। ठीक है, किन किन चीज़ों को उसको प्रिवेंट करना है, किन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उसको गाइड करनी है। ठीक है, और कितने फिजिकल थेरेपी सेशंस रिक्वायर्ड हैं, कितने टाइम पीरियड में उसकी कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी और कितने हद तक रिजॉल्व हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हमने पेशेंट को एजुकेट करनी है विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट चीज़ जो है वो रेस्ट है। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पेशेंट को कह रहे हैं उन सब एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दे जो कि उसकी कंडीशन को एग्रीवेट कर रही हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें एल्बो बेंडिंग इन्वॉल्व है उनको रोक दे। ठीक है, उसके लिए हम स्प्रिंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, ताकि मूवमेंट लिमिटेड हो। ठीक है, उसके अलावा हम एल्बो पैड्स दे सकते हैं उसे, ताकि वो जब हार्ड सरफेस पे रेस्ट करे तो उसे इरिटेशन ना हो। ठीक है, थर्ड चीज़ जो है वो आइसिंग है। ठीक है, हम आइसिंग करते हैं ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो नर्व के इर्द गिर्द और पेन रिड्यूस हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो है दैट इज़ थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड। लेकिन थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी है, लेकिन इसको हमने बहुत प्रिकॉशंस के साथ करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी ज़रा से भी गड़बड़ करेगी तो ये पेन इंक्रीज भी हो सकता है, कंडीशन एग्रीवेट भी कर सकती है। उसके बाद फिफ्थ क्या है कि हमने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाना है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट की एल्बो पे, और ये हमने पेन फ्री रेंज में करवाना है। जिस रेंज में पेशेंट कंफर्टेबल है उसमें ही हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे। उसके अलावा हम मसल स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम मसल स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, जो इर्द गिर्द मसल्स हैं क्यूबिटल टनल के, अगर हम उसकी स्ट्रेंथन करा देंगे तो उससे भी पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हम स्ट्रेंथनिंग किस तरह कराएंगे, हम आइसोमेथ से करवा सकते हैं स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, रेजिस्टेड आइसोमेथ्स। उसके बाद हम एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग करा सकते हैं, जिसमें एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग में हमने डिफरेंट पोजीशंस को, पोस्चर्स को अवॉइड करना है, जिससे जो नर्व है उस पर प्रोलॉन्ग स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है या वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, इसमें हम सेल्फ केयर जो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, वर्क मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं वर्क। अब जो हमने नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस करवानी हैं एज अ फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, वो कौन कौन सी हैं। पहली जो है दैट इज़ एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन, दूसरी हेड टिल्ट, तीसरी आर्म फ्लेक्शन इन फ्रंट ऑफ बॉडी और तीसरी ओके साइन। नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है जो हमने करवानी है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के पेशेंट को, दैट इज़ एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन।
अब इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या कौन सी नर्व टारगेट हो रही है, पेशेंट की पोजीशन क्या है, थेरेपिस्ट की कमांड क्या होनी चाहिए और कितने टाइम हमने इसको रिपीट करवाना है, वो सब डिस्कस करते हैं। इक्विपमेंट क्या चाहिए इसके लिए? कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। कौन सी नर्व टारगेट हो रही है? बेसिकली अलर्न नर्व टारगेट हो रही है, ठीक है। अब पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, ठीक है। उसे हमने कमांड क्या करना है? उसे कहना है कि अफेक्टेड आर्म जहाँ पे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है उसको स्ट्रेच आउट करे शोल्डर के लेवल पे, इस तरह कि उसका हाथ जो है वो फेस कर रहा हो फ्लोर को, ठीक है। फिर हमने उसे कहना है कि अपने हैंड को फ्लेक्स करे इस तरह कि उसके फिंगर्स जो हैं वो टूवर्ड्स द सीलिंग हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमने क्या करनी है कि बेंड करे अपनी आर्म को और हाथ को लेके आए टूवर्ड्स द शोल्डर। इस प्रोसेस को वो 5 दफ़ा रिपीट करेगा। सेकंड जो है दैट इज़ हेड टिल्ट, ठीक है। इसके लिए इक्विपमेंट कोई भी नहीं चाहिए। अल्नर नर्व टारगेट हो रही है, पेशेंट की पोजीशन सिटिंग ही है। हमने पेशेंट को क्या कहना है कि जो अफेक्टेड आर्म है उसको स्ट्रेच आउट करे टू द साइड, ठीक है। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक्सटेंडेड पोजीशन में हो, आर्म जो है वो शोल्डर के लेवल पे हो। हमने उसे कहना है कि अपनी कमांड क्या देनी है कि अपने हैंड को टूवर्ड्स द सीलिंग टर्न करे, ठीक है। और जो हेड है उसको टिल्ट करे अवे फ्रॉम अफेक्टेड हैंड, ठीक है। जिस साइड पे क्यूबिटल सिंड्रोम है जो कि हैंड स्ट्रेच आउट किया हुआ है उसके ऑपोजिट साइड पे हेड को टिल्ट करे, ठीक है, जब तक आपको एक स्ट्रेच फील नहीं होता, ठीक है। इस स्ट्रेच को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसे ये भी कर सकते हैं कि हेड तो टिल्ट होगा ये वे साइड पे, ठीक है, उसके साथ साथ वो फिंगर्स को भी एक्सटेंड कर सकता है टूवर्ड्स द फ्लोर, इससे स्ट्रेच इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसे कहना है कि आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में दोबारा आएँ और इसी तरह इस प्रोसेस को 5 टाइम्स स्लोली रिपीट करवाना है। थर्ड जो है दैट इज़ आर्म फ्लेक्शन इन फ्रंट ऑफ बॉडी। इसके लिए इक्विपमेंट कोई भी नहीं रिक्वायर्ड। नर्व जो टारगेट हो रही है वो अल्नर नर्व है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में ही है। अब इसमें पेशेंट को क्या कराना है? हमने पेशेंट को कहना है कि जो अफेक्टेड आर्म है उसको स्ट्रेच आउट करे इन फ्रंट ऑफ यू। पहले हम साइड पे उसे कह रहे थे बाकी 2 जो एक्सरसाइजेस थी उनमें, इसमें हमने कहना है कि उसके फ्रंट पे जो है ना वो उसको स्ट्रेट आउट करे, ठीक है। एल्बो बिल्कुल एक्सटेंडेड पोजीशन में हो, स्ट्रेट हो, ठीक है, और आर्म जो है वो शोल्डर के लेवल पे हो। उसके बाद हमने उसे कमांड करनी है कि अपने हैंड को एक्सटेंड करे कि फिंगर्स जो है वो पॉइंट करें टूवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके अलावा उसके बाद हमने क्या कहना है पेशेंट को कि अपनी एल्बो को बेंड करे इस तरह के अपनी रिस्ट को वो टूवर्ड्स द फेस लेके आए, ठीक है, अपने फेस के पास अपनी रिस्ट को लेके आए एल्बो बेंड करके। अब इस प्रोसेस को उसने रिपीट करना है 5 to 10 टाइम्स। जो लास्ट है वो दैट इज़ अ ओके एक्सरसाइज, ठीक है। इसके लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए हमें। नर्व जो टारगेट हो रही है वो अल्नर नर्व हो रही है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है। हमने कमांड क्या करनी है कि जो अफेक्टेड आर्म है उसको स्ट्रेच आउट करे टू द साइड शोल्डर के लेवल पे और एल्बो बिल्कुल एक्सटेंडेड पोजीशन में हो, स्ट्रेट हो। फिर हमने उसे कहना है कि अपने हैंड को टर्न करे टूवर्ड्स द सीलिंग और टच करे अपने थंब को फर्स्ट फिंगर के साथ इस तरह के एक ओके साइन बने, ठीक है। फिर हमने उसे कहना है कि अपने एल्बो को बेंड करे और अपने हाथ को अपने फेस की तरफ लेके आए और अपनी फिंगर्स के साथ जो है वो अपने ईयर और जॉ को कवर करे और जो थंब और फर्स्ट फिंगर है उसको आई पे प्लेस करे लाइक अ मास्क, ठीक है। वहाँ पे प्लेस करके वो 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा। उसके बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन में आएगा। इसी तरह ये 5 टाइम जो है वो रिपीट करवाना है हमने। अच्छा, ये सारी जो पिक्चर्स मैंने लिए हैं एक्सरसाइजेस की वो मैंने healthline.com से ली हैं। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने देखना तो वहाँ से जाके देख सकता है।